हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 28 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुमित: ठीक है बॉस, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। मैं वह करके फाइल लेकर आपके पास आता हूँ। आप तब तक मेरा वेट करिए। और राजवीर रोहन और परी को गुस्से से देखकर वहाँ से नीचे चला जाता है। वहीं बालकनी में रोहन परी से बात करता है। रोहन: कल मैंने तुम्हें कितने फ़ोन कर दिए परी, तुम्हें पता भी है क्या हो गया है? परी: तुम्हें पता है ऑफिस के लोग आज मेरे साथ बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। रोहन: मैं जानता हूँ इसका कारण। परी: क्या? तब रोहन परी को फ़ोन से ने वो न्यूज़ और फोटोज़ दिखाता है। रोहन: सब बोल रहे हैं नीलम तुमने चुराया है। परी: ओह नो, इसका मतलब सबको पता लग गया। रोहन: क्या मतलब? सच में तुमने ही वह नीलम चुराया है? लेकिन परी ऐसा क्यों? परी: तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? परी: हाँ पता है, लेकिन। रोहन: लेकिन नहीं परी, भाई को पता लग गया तो वह तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। परी: वह मुझे ऐसे कैसे जेल भिजवा सकता है? मैंने नीलम नहीं चुराया है, वह नीलम मेरा ही है। रोहन: नीलम तुम्हारा है? ओह, अब समझ आया। उस दिन तुम मेरे साथ लैब में जो सामान लेने गई थी वह यही था। परी: हाँ रोहन, सॉरी। रोहन: कोई बात नहीं परी, किसी को तुम पर विश्वास हो या ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अगर तुमने नीलम लिया है तो उसके पीछे वजह रही होगी। परी: थैंक यू रोहन, तुम मुझे अच्छे से समझते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रोहन: और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी सच्ची और अच्छी दोस्त को बचाऊं। तुम्हें अब यहाँ से चलना होगा। परी: लेकिन कहाँ? रोहन: कहीं भी, लेकिन भाई से दूर, वरना वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम दोनों सोच भी नहीं सकते। परी: नहीं रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मैं किसी से क्यों लड़ूं? रोहन: लेकिन परी। परी: नहीं रोहन, अगर मैंने गलत काम नहीं किया है तो मैं किसी से भी नहीं डर सकती। रोहन: अरे वाह परी, तुम तो बड़ी बहादुर हो। परी: थैंक यू, और अब तुम वापस अपने केबिन में जाओ, वरना लोग तुम्हारे बारे में भी बातें करने लग जाएंगे। रोहन: ठीक है, अपना ध्यान रखना। और रोहन और परी वहाँ से चले जाते हैं। परी वापस आकर अपनी चेयर पर बैठती है। तभी सुमित उसके पास आता है। परी: अरे सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित: परी, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। परी: राजवीर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सुमित: बॉस और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, वह अभी ऑफिस नहीं आए हैं और शायद शाम तक बिजी रहेंगे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। परी: क्या? सुमित: उन्होंने कहा है कि अभी वह तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं और अब तुम ऑफिस आओ या ना आओ, या तुम्हारे ऊपर उनकी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। परी: लेकिन सुमित। सुमित: परी, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और इतना बोलकर सुमित वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमित और परी की यह बात ऑफिस के लोग सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद राजवीर ने वह न्यूज़ पढ़ ली है और इस वजह से परी को ऑफिस से निकाल दिया है। परी अपने आप से, यह राजवीर समझता क्या है अपने आप को? जब मन चाहा रोक दिया, जब मन चाहा जाने के लिए बोल दिया। मैं भी खिलौना थोड़ी ना हूँ, मिलने दो इसको, मैं भी इसे बताती हूँ, बात नहीं करूँगी। परी के पास बैठी निशा, जिसने सुमित और परी की सारी बातें सुनी होती हैं, वह खड़ी हो जाती हैं और आसपास सभी लोगों को इकट्ठा करके बोलती हैं, अरे तुम्हें पता है, राजवीर सर को यह बात पता चल गई और उन्होंने इस परी को ऑफिस से निकाल दिया है।
तभी उन सब में से दूसरी लड़की बोलती है, क्या बात कर रही हो निशा? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। सुमित सर ने इसको बोला था ऑफिस में चले जाने को, लेकिन यह देखो अभी भी यही है, बेशर्म की तरह। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, रहने दो इसको ऑफिस में। हम इससे हमारा काम निकलवा सकते हैं, हम इससे जो चाहे करवा सकते हैं। वैसे भी राजवीर सर ने तो इसे ऑफिस से निकाल दिया है, तो यह हमारी शिकायत किसी से भी कर नहीं सकती। परी दूर से सब लोगों की बातें करती हुई देखती हैं। तभी निशा परी के पास आती है और उसे 8-10 फाइल देकर बोलती है, यह काम पूरा करो। तभी थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की उसे बोलती है, परी मेरा टिफिन आ गया है, नीचे जाकर ले आओ। ऐसा करते करते सभी लोग परी से अपना काम निकलवाने लग जाते हैं। कभी कोई उससे फाइल कंप्लीट करवाने लग जाता है, कभी पानी मंगवाने लग जाता है, कभी नीचे भेजने लगता है, कभी ऊपर। और परी चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले यह काम करती रहती हैं। शाम तक सब लोग परी से काम करवाते रहते हैं। अब सब लोगों चले जाने के बाद भी परी ऑफिस में अकेले बैठे बैठे उन कामों को पूरा करती हैं और देर रात तक काम खत्म होने के बाद वापस रेस्टोरेंट जाती हैं। वहीं सुमित और राजवीर को भी मीटिंग से फ्री होने में बहुत लेट हो जाता है और वह दोनों भी इस बात से अनजान घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह परी रूम में तैयार होकर नीचे आती हैं और शर्मिला जी को बोलती हैं, परी, शर्मिला जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। शर्मिला, परी रुको, कोई तुमसे मिलने आया है। निहारिका, कैसी हो परी? परी, तुम यहाँ? निहारिका, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परी, हाँ बोलो। निहारिका, देखो परी, हम सबको पता चल गया है कि वह नीलम तुमने ही चुराया है। परी, तो? निहारिका, तो हो सकता है तुम्हारे बारे में लोगों को इस तरह बात करना, तुम्हें बुरा भला कहना तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन राजवीर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम राजवीर के ऑफिस में काम करती हो। परी, यह मेरा और राजवीर का मामला है, हम दोनों देख लेंगे। निहारिका, यह तुम्हारा नहीं, सिर्फ राजवीर का मामला है। तुम्हारी वजह से राजवीर पर कोई गंदगी उछाले यह मुझे बर्दाश्त नहीं। और शायद तुम बोल रही हो, तुम चाहे कितना भी राजवीर के पास रह लो, लेकिन उसके परिवार की पसंद नहीं है, तुम नहीं। परी, लेकिन मैंने वह नीलम नहीं चुराया है। निहारिका, सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि नीलम किसने चुराया है। परी, लेकिन वह नीलम मेरा। निहारिका, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ तुम राजवीर से दूर ही रहो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मैं चाहती हूँ। परी, मुझे पता है तुम यहाँ कहना चाहती हो कि राजवीर से दूर रहूँ और साथ ही ऑफिस भी छोड़ दूँ। निहारिका, समझदार लगती हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। और इतना बोलकर निहारिका वहाँ से चली जाती हैं और शर्मिला परी के पास आती हैं। शर्मिला, क्या बोल रही थी ये? परी, कुछ नहीं, फालतू की बातें, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय। शर्मिला, बाय, ध्यान से जाना। परी ऑफिस पहुँचकर अपनी सीट पर बैठती हैं तो उसके पास बैठी हुई नीता उसके पास आती हैं और उसे बोलती हैं, ए लड़की सुनो, कल तुम ऑफिस में सबसे लास्ट में गई थी और मेरी टेबल से वर्क वाली फाइल गायब है और मुझे लगता है वह तुमने ली है, तो मुझे तुम्हारी टेबल के ड्रॉर में चेक करना है। परी, मैं तुम्हारी फाइल क्यों लूँगी? मेरे पास तुम्हारी कोई फाइल नहीं है, जाओ यहाँ से, अपनी फाइल कहीं और ढूंढो। यह सुनते ही नीता को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, हम सबको पता है तुम चोर हो, तुम कभी भी कुछ भी चुरा सकती हो। और वहाँ पर खड़े सभी लोग निशा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और परी को बुरा भला कहने लगते हैं। उसी समय राजवीर और सुमित नीचे बिल्डिंग के अंदर आते हैं। सुमित, बॉस, एक बुरी खबर है। राजवीर,
क्या हुआ? सुमित, नीलम की चोरी वाली बात सबको पता लगी है। राजवीर, क्या मतलब पता लग गई है? सुमित, मैंने पता लगवाया है। नीलम की चोरी वाली बात किसी फेक वेबसाइट ने हमारे सारे ऑफिस के लोगों को भेजी है, जिसमें परी की फोटोज हैं। शायद यह कुछ रिपोर्टर्स का वालों का काम हो सकता है, जो उस दिन रोहन की आर्ट एग्जीबिशन में आए थे। लेकिन असल में यह किसने किया अभी तक हमें पता नहीं लग पाया है। राजवीर, रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है पता लगाकर। बात सबको पता चल चुकी है। क्या परी को इस बारे में मालूम है? सुमित, हाँ, शायद मालूम है। इन दोनों परी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शायद हमें कुछ दिनों के लिए परी को कंपनी से दूर रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परी के बारे में बातें कर रहे हैं। बस सब लोग उसे कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। राजवीर, मेरे रहते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि परी को कुछ भी बोले। तुम यह सारी पोस्ट डिलीट करवाओ और कंपनी के नाम पर एक अनाउंसमेंट करो कि यह सब कुछ एक अफवाह है। सुमित, ठीक है सर, हो जाएगा। और सुमित और राजवीर ऊपर ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ निशा परी के ऊपर चिल्ला रही होती हैं। परी, मुझसे माफ़ी मांगो। निशा, मैं क्यों मांगू? हम सबको पता है तुम चोर हो। परी, मैंने तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं ली है और तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकती हो। निशा, तुम चोर हो, तुमने नीलम चुराया है और पूरी कंपनी को यह बात पता है, तो तुम कुछ भी चुरा सकती हो। और वैसे भी राजेश सर ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है, तो तुम मुझे डरा नहीं सकती, समझी? परी, तुम मुझे जानती नहीं हो। निशा, मैं सब जानती हूँ। वो कौन तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है? एक वेटर हो तुम, बस। परी, तो वेटर होने में क्या गलत बात है? निशा, तुम वैसे भी इस कंपनी से निकाली जा चुकी हो, तो चली जाओ यहाँ से। राजवीर, जो इन सब की बातें सुन रहा था, जोर से चिल्लाकर बोलता है, किसने कहा परी को यहाँ से जाने के लिए? राजवीर को देखते ही सब डर के मारे चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। राजवीर परी के पास आकर खड़ा होता है। राजवीर, परी, क्या हुआ? परी, इसको लगता है मैंने इसकी वर्क फाइल चुराई है और इसलिए यह तलाशी लेना चाहती है, जबकि मैंने फाइल नहीं ली है, तो मैं इसे ऐसा क्यों करने दूँ? निशा, पर सर, इसने नीलम चुराया है, तो यह खुद भी चुरा सकती है।